जय हिंद। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ जोन एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सुबोध कुमार। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आप लोग देख रहे हैं जैसा कि बोडमास रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बोडमास रूल क्या है और ये 6 वर्ड से जो मिलकर जो बना है बोडमास रूल, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, ये जो बोडमास रूल है इसको गणित के रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसे हम लोग को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना हम लोग जो है वो गणित के सारे सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जो है इसका बहुत सारा उपयोग किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस 6 वर्ड का क्या अर्थ है। तो पहला लेटर आता है बी। पहला लेटर आता है बी। वी वी का अर्थ होता है ब्रैकेट। यानी कि बहुत ये सवाल है, उसमें यदि ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का हल करेंगे। और ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट है। इसमें 4 ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट में भी 4 प्रकार की ब्रैकेट होती है। पहला ब्रैकेट होता है कि स्मॉल। स्मॉल ब्रैकेट्स होता है जिसको हम लोग छोटी कोष्ठक कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को हिंदी में छोटी कोष्ठक के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, जिसे मध्यम कोष्ठक कहा जाता है या मझला कोष्ठक भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आता है सबसे जो लास्ट वाला है, उसे हम लोग कहते हैं बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और लास्ट वाला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट, यानी रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। और इस सब का जो सिंबल होगा वो इस प्रकार का सिंबल होगा। पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा मझला, फिर उसके बाद जो होगा बड़ा, और उससे पहले भी होगा बार ब्रैकेट जो इस अंदर में। सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद जो है छोटी कोष्ठक को हल करते हैं। उसके बाद मझला कोष्ठक को हल करते हैं। और लास्ट में जो है वो बड़ा कोष्ठक का हल हम लोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि बी का अर्थ क्या हुआ, ब्रैकेट। यदि सवाल में यदि इस चारों ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले हम लोग इस बार ब्रैकेट का हल करेंगे, यानी रेखा कोष्ठक का हल करेंगे। उसके बाद जो है छोटी वाली कोष्ठक का हल करेंगे, और तब जाके जो है मझला ब्रैकेट का हल करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट का हल करेंगे। अब आ गया कि ऑफ। ऑफ का क्या अर्थ है। तो ऑफ का अर्थ होता है का। जैसे सवाल में आप लोग देखे होंगे कि लिखा आता है कि 100 का 20%। तो यही का है, वो ये वाला का। इसका असल अर्थ जो है, का असली मतलब जो होता है वो गुना होता है। का असली अर्थ जो होता है वो गुना होता है। और सवाल में जो है वो पावर के रूप में भी दिया रहेगा। पावर जिसको हम लोग घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का पावर 6 के पावर 2 है, माने 6 का घात 2 है। इसको हम लोग पावर या घात के नाम से जानते हैं। पावर जो है इंग्लिश वर्ड हुआ और घात जो हुआ वो हिंदी वर्ड हुआ, तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग जो है परसेंटेज ग्रुप के, जैसे ये देख लीजिए, ये परसेंटेज हुआ। तो पहले परसेंटेज यदि सवाल में देखा तो कोष्ठक के जस्ट बाद हम परसेंटेज का हल करेंगे, या पावर रहेगा तो पावर का हल करेंगे, ऑफ रहेगा तो ऑफ, यानी उसमें जो दे दिया उसके अनुसार हम लोग हल करते हैं। उसके बाद आता है डी। डी का क्या अर्थ है। तो डी का अर्थ है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। और भाग का सिंबल ये होता है। भाग का सिंबल ये होता है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्रैकेट, ऑफ, उसके बाद डिवीजन। अब आता है एम, मल्टीप्लिकेशन। एम का क्या अर्थ है। तो एम का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना। जो कि गुना का सिंबल जो है, गुना का साइन जो है इस प्रकार रहता है। और ए फॉर है एडिशन। एडिशन माने जोड़, और जोड़ का सिंबल जो है इस प्रकार रहता है। तो जोड़ का सिंबल ये है। उसके बाद लास्ट में आता है एस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, और घटाव का सिंबल आप देख रहे हैं, तो ये होता है। तो आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बोडमास जो वर्ड, जो शब्द बना है वो 6 वर्ड से मिलकर बना है। BODMAS, बोडमास।
जो 6 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है कि बी, यानी बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी 4 प्रकार की ब्रैकेट होती है, 4 प्रकार की कोष्ठक होती है। सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट होता है, छोटा कोष्ठक होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसे हम लोग बड़ा कोष्ठक कहते हैं, बड़ी कोष्ठक कहते हैं। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। और एक होता है रेखा कोष्ठक, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट कहते हैं। और आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले बार ब्रैकेट का हल करते हैं, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का हल करते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट का हल करते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट का हल करते हैं। ठीक है, अब इस पर जो है हम लोग सवाल देखते हैं कि सवाल जो है वो किस प्रकार बनता है। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल दिया गया है, जैसे 360 भागा 36 डिवाइड 6 डिवाइड 1 डिवाइड 5 बराबर क्या होगा। इसको हल करके हमें बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, इसको हल करने का जो तरीका है वो है कि इधर से इसको हम हल करते हैं। इधर से हल करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, हम लोग को हल इस तरफ से करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 360 लिखा है तो 360 लिखे लेंगे। आप लोग जो है वो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि इतना भागा इतना, ये तो हम लोग क्या करते थे कि इधर वाला को लिख देते थे इधर, और इसको जो है वो गुना में कन्वर्ट करते थे, तो ऊपर वाला नीचे चलाता था, नीचे वाला ऊपर चल जाता था, तो इस प्रकार बनता था। तो सेम यही वाला मेथड यहाँ, यही वाला रूल यहाँ लगाएंगे और देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। यहाँ पर जो है ये भागा है, इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट करेंगे। गुना में कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। तो यहाँ पर जो है 36 है तो नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। फिर जो है इसमें भी वही काम करेंगे कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। फिर इसमें भी वही काम करेंगे 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये गुना में कन्वर्ट हो गया, अब हमको इससे काटने में आसानी होगी। हालांकि ऐसे भी आराम से काट सकते थे, लेकिन जो है बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूज होता कि किस प्रकार कटा है, उन्हें अच्छी तरह से समझ नहीं आता। उसके लिए एक स्टेप हमको क्या हुआ, बढ़ाना पड़ा। तो हम काट देंगे, 36 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10, यानी 10 में 1 से कितना बार भी गुना करे तो 10 ही रह जाएगा, तो 10। और एक चीज यहाँ भी कट रहा है, 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर 2 और बट्टा में 6 लिखा होता, हम लिख देंगे 6। चाहेंगे तो इसको एक और बार भी काट सकते हैं, क्योंकि ये कि जितना बार ये जो है एक बार में 1/3 बार में कट जाएगा, यानी 2 के पारा 3 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका आंसर 1/3 भी होगा। तो आप लोगों ने देखा। फिर अगला सवाल आप इसी तरह का देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जैसे मान के चलिए ऑफ के बारे में बता दे कि 360 का 20% क्या होगा। यदि सवाल में पूछ दिया कि 360 का 20% क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग 360 है तो 360 लिखेंगे। और आपको अभी कुछ देर पहले बताया है कि का जो असली अर्थ होता है वो गुना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना का साइन लगा देंगे। उसके बाद जो है 20 है तो 20 लिख देंगे। और ये परसेंट का जो अर्थ होता है, परसेंट अपने आप में एक 100% है। परसेंट का इसका मतलब होता है 100%। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी जिस ये परसेंट जब हटेगा यहाँ से तो बट्टा में 100 लिखा जाएगा। इस परसेंट के बदला में हम क्या लिखे, 100 लिखे। इस परसेंट का अर्थ होता है 1%। सेंट माने होता है 100 और पर माने होता है, यानी प्रत्येक एक पर 100 होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में एक 100% होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहे, परसेंट को हटाए हैं, यहाँ पर 100 नीचे में लिख दिए। अब यहाँ है 1 0 से 1 0 कट गया और फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या हो गया, इसको हम लोग गुना कर देंगे।
और 36 दूना कितना हो जाएगा 72, तो हमको क्या हो जाएगा 72 आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे में देखिए 3 + 5 - 6 5 डिवाइड 36 - 12। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो ब्रैकेट है, एक बड़ा ब्रैकेट है और एक जो है वो छोटा ब्रैकेट है। अब इसमें जो है हम लोग सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा था इस तरह का सिंबल बना था। तो सबसे पहले इसमें तो रेखा कोष्ठक है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद छोटी कोष्ठक है, तो यहाँ पर हम लोग छोटी कोष्ठक का हल करेंगे। तो दो है तो दो लिखल रह देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठक का हल करेंगे, और छोटी कोष्ठक में भी इस नियम का पालन करेंगे। BODMAS, एस माने सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। घटाव से पहले है जोड़, तो पहले हम लोग जोड़ का काम करेंगे। तो जोड़ का काम करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। सॉरी 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8। उसके बाद जो है माइनस है तो माइनस से लिख दिए 6, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। एक बार में इसको हल नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। और क्या हो गया कि 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, और जब ब्रैकेट हटा तो ये गुना हो गया 5 हो गया, और भागा 36 है तो यहाँ लिख दिए 36 और -12। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो है अब भाग हम लोग करेंगे। तो 5 दूना तो पहले 10 हो गया, 10 को, और जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, -12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10, इसको हम लोग काट के लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 5, और इसको लिखेंगे 18, क्योंकि 2 से कटेगा ये 5 बार में और ये 18 बार में। तो 5/18 और -12। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ निकाल लेंगे। 18 एकम 18, तो 5 एकम 5 माइनस 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 18 और 3 21, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे। 216 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 211, लेकिन वो भी किस में होगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला में यहाँ माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पर 18 लिख देंगे और यहाँ गुना हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 9 बार में, यानी -221/9, इसका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत सीखा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से क्या हो वो पढ़ सके। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फिर इसी बोडमास रूल पर, जो है अभी इस पर बहुत सारा वीडियो बने हैं, क्योंकि अभी तो सवाल बना ही नहीं है बहुत। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम लोग अभी यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।